एग्जाम जब दिखाई देता है तो यहाँ भी दो पहलू हैं। या तो आप बिल्कुल नॉर्मल होगे, या फिर आपको थोड़ी मोड़ी घबराहट हो रही होगी, या हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो और ऐसा लग रहा हो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ या सब कुछ भूल गई हूँ। एक लंबी तैयारी के दौरान भी ऐसा होता है। जब आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं तब भी ऐसा होता है कि आपको कुछ नहीं आता है, लास्ट टाइम पे ऐसे लगने लगता है। लेकिन जब चीज़ आपके सामने हो, जब क्वेश्चन आपके सामने हो, आप उस पर टूट पड़ेंगे। निश्चित तौर पर वो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी जो आपने प्रैक्टिस से हासिल की हैं। तो इसलिए ऐसी घबराहट होना एक आम बात होती है कि आपको कुछ नहीं आता है। जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा, जिस दिन एग्जाम स्टेटस आएंगे, जिस दिन एग्जाम डेट आएगी, उस दिन और थोड़ा सा ज़्यादा डर लगेगा। तो ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव नहीं है। जिनको कुछ नहीं हो रहा होता है वो दो तरह के बच्चे हैं। या तो उनको ये है कि भाई मेरे को अब निकले ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग ना तसल्ली से ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे भाई का हाथ भी है इसमें, देख लो। जिसने तैयारी नहीं की है ऐसा तो वही सोचता है। या कोई ऐसा है कि भाई मेरी कहीं और जॉब लग ही चुकी है, यहाँ आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे यूपी पुलिस में हो, यूपी पुलिस वाले बच्चे इसको देने जाएं तो वो ये सोचें कि ठीक है यार, होगा तो हो जाएगा, नहीं तो यूपी पुलिस तो है ही। तो उस तरह की मानसिकता के कारण ये ऐसा हो सकता है कि भाई आपको इस एग्जाम से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। पर ऐसे बच्चे भी ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम नहीं निकाल सकते, वो भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है और वो जा रहा है बेधड़क होकर के कि जो होगा देखा जाएगा, होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं उस एग्जाम को निकालने के, क्योंकि वो तैयार तो पहले ही है। क्योंकि यूपी पुलिस में नंबर आया तो जाहिर सी बात है पढ़ाई करके ही आया होगा। मैं यूपी पुलिस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पर अब यहां पर वो एग्जाम देगा तो एक थोड़ा खुले दिल से देगा, यानी खुले मन से देगा, पूरा जब वो पूरी तरह से अपने दिमाग को यूज कर पाता है तो वो अपना 100% दे पाता है। और जब आप ओपन माइंडेड कहीं जाते हैं, बिना डर के कहीं जाते हैं, तो आप वो प्रदर्शन आपके अंदर से निकल के आता है जिसकी आपने भी कल्पना नहीं की थी। तो इसलिए कहते हैं कि डरो मत, डरो मत। पर डर होना स्वाभाविक है। अगर आप बेरोजगार हैं और आपने सब कुछ इसी एग्जाम पे डिपेंड या दाव पे लगा दिया है तो फिर आपके अंदर थोड़ी घबराहट होनी तय है। तो वो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बात है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है, उस बात से फर्क पड़ेगा, हमेशा पड़ेगा। ठीक है। तो अभी एक ही सवाल है बच्चों का कि रिवीजन कैसे करें। और बच्चा आरडब्ल्यूए का आपको पता है कि बेस्ट गिफ्ट क्या होता है। मैं जस्ट अभी उस पर आ रहा हूं। उससे पहले बता दूं कि एग्जाम स्टेटस और एडमिट कार्ड, ये बच्चों एग्जाम स्टेटस में आपको तीन चीजें मिलती हैं। एक तो शिफ्ट, एक आपको डेट, एक आपको सिटी। सिटी मिलेगा, सिटी में सेंटर का एड्रेस नहीं मिलेगा, वो एडमिट कार्ड पे मिलेगा। ये आपको मेरे ख्याल से कि आज तारीख है 18, हो सकता है आज भी आ जाए 19, 20, 10 दिन पहले आप मान सकते हैं। तो 10 दिन पहले, क्योंकि महीना 28 दिन का ही है, तो 10 दिन बैठते हैं 20 तारीख को। और 2 मार्च का आपका एग्जाम है पहला। तो उससे पहले यानी 10 दिन पहले सभी बच्चों के, यानी 20 या 21 तारीख में सभी बच्चों के स्टेटस आ जाने चाहिए। तो भाई स्टेटस, एग्जाम स्टेटस, ये तीन चीजें आपको मिल जानी चाहिए और मिल जाएंगी। 19, हाँ 19 को भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 19-20 में। ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा तो थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, थोड़ी घबराहट भी होगी, वो स्वाभाविक है, तैयारी की है तो ये सब आम आम बात है। और जो एडमिट कार्ड है वो आपको एग्जाम से जस्ट 3 या 4 दिन पहले मिलेगा। वो मैं बता ही चुका हूं कि जिसका 20 तारीख को एग्जाम है उसको हो सकता है वो 16 को मिले जाकर के, और जिसका 2 का एग्जाम है उसको हो जाएगा 27-28 तारीख को, फरवरी को आपको एडमिट कार्ड मिल जाए। ठीक है, क्लियर। एग्जाम का लेवल बच्चों, ये एग्जाम का जो लेवल है, चूंकि देखो हम इसकी कंपैरिजन, देखो फ्यूचर कोई नहीं बता सकता, लेकिन इसका कंपैरिजन हम एसआई से कर सकते हैं, क्योंकि एसआई भी आरपीएफ का ही है। और वहां हम वैकेंसीज भी देख सकते हैं कि वो 400 के आसपास, 452 वैकेंसीज थी आसपास के, मैं पूरी लिख देता हूं। वो थी 452 वैकेंसीज, और ये है 4208 आपकी कांस्टेबल की। तो आप बताओ कि भाई देखिए, एक तो ये ग्रेजुएट लेवल था, दूसरा इसमें वैकेंसीज भी कम थी, फॉर्म भी ऐसा नहीं है कम थे, 15 लाख फॉर्म भी थे। तो जो इसमें लेवल आया होगा उससे आसान ही लेवल देखने को मिलेगा इसमें, इतना तो तय है। अब इसमें क्या मुश्किल आया था, इसमें जो मुश्किल बच्चों को लगी वो लगी जीएस। बच्चे कह रहे थे कि सर 25 क्वेश्चन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब जीएस में 50 में से 25 क्वेश्चन भी कर पाना उनके लिए टफ टास्क बना। लेकिन चूंकि अभी तक उसका आंसर की नहीं आई है, और आंसर की नहीं आई है तो अभी बच्चों को एग्जैक्टली वो नहीं पता चला है कि मेरे कितने सही हैं। ठीक है। तो भाई जो मैथ्स है, मैथ्स में अर्थमेटिक ही आया था पूरा, यहां भी अर्थमेटिक ही आएगा, लेकिन मेंसुरेशन रहेगी। तो बच्चों अब ये क्वेश्चंस किस लेवल के आए, कैसे आए, वो पेपर तो अभी आपको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आंसर की तो अभी आई नहीं है। और जब वो नहीं आई है तो ये अंदाजा लगा पाना कि वो 25 करने लायक था या 30 करने लायक था, वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ने ही, अच्छा आ गया, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं,
आंसर किया गया है, हाँ ठीक है, आंसर की इसकी आ चुकी है, मैं इसमें डाउटफुल था। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये 25 क्वेश्चन लायक ही था, तो मतलब ये मेरे टीचर्स का ही जवाब होगा। तो 25 क्वेश्चंस लायक ये आंसर की रही है। तो अब आप ये मान सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि यहां भी हो सकता है जीएस आपको परेशान करे। मैथ रीजनिंग यहां भी परेशान नहीं कर रहे थे बच्चों को, तो इतना तो स्पष्ट है कि इसमें भी मैथ रीजनिंग उतने मुश्किल तो नहीं आएंगे। तो जीएस यहां भी परेशान कर सकती है। अब यहां पे कितना स्कोर सफिशियंट था सर आरपीएफ एसआई में? तो आरपीएफ एसआई के जब आप पेपर को देखते हैं तो 25 क्वेश्चन जीएस